92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी टेसू का फूल। सोमवार की सुबह बस की धक्का मुक्की कुछ ज्यादा ही होती है। 1.5 दिन की छुट्टी के बाद शायद सभी की सुबह जल्दी शुरू होने के नाम से ही ऊब जाती है। सुबह के 9:30 बज रहे थे। अर्जुन भी अपना बैग थामे बस स्टॉप पे खड़ा बस का इंतज़ार कर रहा था। बस आई, रुकी और वो जल्दी जल्दी उसमें चढ़ गया। बैठने की जगह ढूंढना फजूल था। अपने 1 हफ्ते के दिल्ली भ्रमण से वो इतना तो समझ ही गया था। सो उसने चुपचाप ऊपर का हैंडल पकड़ा और पीछे ही खड़ा हो गया। आज विश्वविद्यालय में उसका पहला दिन था। वो अंग्रेजी के प्रोफेसर की नौकरी पर नियुक्त हुआ था। यहाँ 1 हफ्ता पहले ही कानपुर से दिल्ली आया था। बस अलग अलग स्टॉपों पर रुकती और लोग चढ़ते उतरते। ठसाठस भरे होने की वजह से चढ़ना और उतरना दोनों ही लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था। अभी अर्जुन ये सब देख के अपनी आने वाली हर सुबह का मंजर सोच ही रहा था कि उसके बिल्कुल पीछे से जोर से आवाज आई, हे मिस्टर, क्या समझ रखा है? लड़कियां तो कुछ बोलेगी नहीं? तमीज है कि नहीं आपको? अगर एक बार और आपका हाथ अपनी हद से बढ़ा तो ठीक नहीं होगा। अर्जुन ने कुछ मदद करनी चाहिए। मुड़ के उसने उस आदमी को डपटते हुए कहा, लेडीज की इज्जत कैसे की जाती सिखाया नहीं क्या आपको? वो आगे कुछ कहता इससे पहले ही वो लड़की बोल पड़ी, थैंक यू, पर मेरा मामला मैं खुद ही संभाल लूंगी। अर्जुन चौंक के उसको देखता रह गया। औसत सा चेहरा, लंबे बाल, कुर्ती और जीन्स के साथ स्पोर्ट शूज पहने वो लड़की झुंझलाहट से उसको देख रही थी। बड़ी बड़ी आंखों में काजल की एक सीधी रेखा के अलावा उसके चेहरे पे और कोई मेकअप नहीं था। उसकी सादगी के पीछे छुपी सुंदरता पे हैरान था अर्जुन। हाँ, गुस्से से उसके गोल गोल गाल लाल जरूर हो गए थे। दाहिनी आंख के बिल्कुल नजदीक एक चोट का निशान था जो उसकी आंखों को थोड़ा और लंबा बना रहा था। उसे कुछ कह ही नहीं पा रहा था। अर्जुन को आखिरी याद भी नहीं था कि उसके पास कभी कहने के लिए कुछ ना रहा हो। लेकिन इन आंखों में एक अजीब सी चुभन थी जो उसको समझ ही नहीं आ रही थी। अब आप क्यों घूर रहे हैं? बालों को जोर से झटकते हुए उसने रुखाई से अर्जुन से पूछा। उसने बालों में हाथ फेरा तो अर्जुन ने उसकी कलाई पे काला पीर का धागा देखा और देखा उसके नीचे से झांकता हुआ एक गुस्सैल सा चेहरा और पुरानी चोट का निशान। अर्जुन कुछ कह पाता इससे पहले ही कंडक्टर ने जोर से आवाज लगाई, विश्वविद्यालय। अर्जुन की मंजिल आ चुकी थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी टेसू का फूल। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अर्जुन दिल्ली विश्वविद्यालय में लिटरेचर के प्रोफेसर की नौकरी पर नियुक्त होकर कानपुर से आया है और पहले ही दिन बस में एक लड़की उसको बिना बात पे झड़क देती है। अब आगे। लड़की मुड़ी और तेजी से बस से उतर गई। दूर जाता हुआ धीरे से बोला हुआ इडियट फिर भी अर्जुन को सुनाई दे गया था। अजीब लड़की है। मैं मदद करने गया और मोहतरमा मुझे इडियट बोल के चलती। भीड़ में वो लड़की कहीं खो गई थी, पर अर्जुन के पास उन आंखों की चुभन छूट गई थी। सुबह की अजीब सी शुरुआत अर्जुन कुछ सर हिलाता हुआ पीछे छोड़ के डीन के ऑफिस पहुंचा। सर, मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे अर्जुन, आइए आइए आइए, प्लीज कम इन। आज आपका पहला दिन है। आपको एमए की क्लास लेनी है, पर यह क्लास कुछ अलग है। इस क्लास के सभी लोग लगभग आप ही की उम्र के हैं। कुछ पढ़ाई बीच में छोड़ चुके थे और किसी ने अभी शुरू की है। आपसे पहले यहाँ मिस्टर शर्मा थे, आपको उन्हीं की क्लास लेनी है। क्लास का टाइम हो गया, चलिए मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ स्टूडेंट से। क्लास पहुँच के डीन अर्जुन का क्लास से परिचय कराते हुए बोले, स्टूडेंट्स, मिस्टर शर्मा को कुछ पर्सनल कारणों से कॉलेज छोड़ना पड़ा है।
हमारे साथ यहाँ मिस्टर अर्जुन राजवंशी हैं। मिस्टर राजवंशी आपके नए प्रोफेसर हैं। अर्जुन जी, ये है इस क्लास की सबसे होनहार स्टूडेंट माया पुरोहित। माया? अर्जुन ने मुड़ के देखा तो वही सवेरे वाली लड़की थी। माया भी अचकचाई सी खड़ी थी, फिर खुद को कुछ संयत करके धीरे से बोली, हेलो सर। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। इस लड़की के सामने बोलने की शक्ति न जाने कहां चली जाती थी। वो धीरे से मुस्कुराया और सर हिला दिया। डीन की आवाज ने वापस उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। अर्जुन, क्लास के बारे में आप माया से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी को नई क्लास के लिए बेस्ट ऑफ लक। इतना बोल के वो वहां से चले गए। अर्जुन ने माया को बैठने का इशारा किया, अपनी किताबें टेबल पे रखीं और टेबल का ही सहारा लेके खड़ा हो गया। उसने क्लास को देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्जुन राजवंशी है और मैं चाहूँगा कि आप सब भी मुझे अर्जुन ही कहें। बाकी प्रोफेसर्स की तरह मुझे कोई फॉर्मेलिटी नहीं आती है। आपकी और मेरी उम्र में ज़्यादा फ़र्क है भी नहीं। वैसे भी मैं यहाँ आपको कुछ पढ़ाने नहीं आया हूँ। लिटरेचर महसूस किया जाता है। एक लेखक शब्दों के बांध में अपना दिल खोल देता है। आपको मैं सिर्फ महसूस करने का तरीका सिखा सकता हूँ। एक बार आप अपनी छिपी हुई भावनाएं समझ लें तो लिटरेचर से आपकी दोस्ती पक्की। उसकी इस बात पे सारी क्लास मुस्कुरा दी। पहला दिन होने के कारण उसने सारे 40 स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन लिया। उसके व्यवहार के इस नएपन और उसकी आसान सी मुस्कुराहट ने क्लास में उसके प्रति एक रुझान जगा दिया था। सच ही तो है, अगर टीचर स्टूडेंट्स से दोस्ती कर ले तो पढ़ाई भारी नहीं लगती। हंसते हंसते जीवन के पाठ समझ आने लगते हैं। क्लास खत्म हुई और सभी लोग बाहर जाने लग गए। अर्जुन ने माया को रोका। वो मुड़ी और अर्जुन के पास जाके खड़ी हो गई। उसके साथ ही वो लड़की भी आ गई जो माया के बगल में बैठी थी। स्वरा नाम बताया था उसने शायद। गला साफ करते हुए अर्जुन माया से बोला, माया, मिस्टर शर्मा ने कोर्स कहाँ तक ख़त्म किया? मैं नोट्स देखना चाहूँगा तुम्हारे। सर नहीं, अर्जुन ने उसको टोकते हुए कहा। माया ने उसको एक नज़र देखा, कुछ हिचकिचाई और फिर बोली, मिस्टर राजवंशी, शर्मा सर प्राइड एंड प्रेजुडिस के चैप्टर 8 तक पूरा कर चुके हैं। आप मेरी नोटबुक रख लीजिए, मैं कल ले लूँगी। अर्जुन ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। माया उसका नाम नहीं लेना चाहती थी। इतने में स्वरा बोल पड़ी, अर्जुन, शर्मा सर तो माया के नोट से कई बार डिक्टेट कर देते थे। माया जैसी तो कोई भी नहीं है। अर्जुन जोर से हंस दिया। माया ने स्वरा को घूर के देखा, फिर वो दोनों इजाज़त लेके वहाँ से चली गईं। अर्जुन मुड़ के अपनी किताबें समेटने लग गया और क्लास में ही बैठ गया। माया की दूर से दबी हुई आवाज़ उसको सुनाई दी, इडियट लड़की, चुप नहीं रहा जाता तुझसे? वो वही है जिनको सुबह बस में डांट दिया था मैंने। स्वरा हंसते हुए वहां से चली गई। अर्जुन माया के नोट्स देखने में लग गया, इस बात से बिल्कुल अनजान कि कॉरिडोर के एक कोने से माया उसको बहुत देर देखती रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी टेसू का फूल। इस कहानी में अब तक आपने सुना लिटरेचर प्रोफेसर अर्जुन को उनकी नौकरी के पहले ही दिन जो लड़की बस में डांट देती है वो उनकी ही क्लास की स्टूडेंट माया निकलती है। उम्र का फासला कम होने के कारण अर्जुन अपनी क्लास में उनको उनके नाम से ही संबोधित करने को कहते हैं, लेकिन माया ऐसा नहीं करती। अब आगे। अर्जुन को यहां पढ़ाते अब 5 महीने हो चुके थे। इन 5 महीनों में अर्जुन ने वो कर दिखाया था जो 30 साल से पढ़ा रहे अध्यापकों के लिए भी मुश्किल था। सारे स्टूडेंट्स मानो अर्जुन के नाम का फैन क्लब बना चुके थे। उसका फोन नंबर उसके सारे स्टूडेंट्स के पास था। वो उनका दोस्त भी था और टीचर भी। अर्जुन के मिलनसार और ठहराव भरे व्यक्तित्व ने तो डीन तक को उसका कायल बना दिया था। अगर किसी से उसका ये रिश्ता नहीं बन पाया था तो वो थी माया।
माया वाकई हुनर की खान थी। माया जूनियर्स और अपने सहपाठियों में एक समान लोकप्रिय थी। जिसकी भी जरूरत होती माया मदद को हमेशा तैयार रहती। लेकिन उसकी खुद की दोस्त के नाम पे बस एक ही सहेली थी, स्वरा। माया में न जाने कौन सा आकर्षण था जो अर्जुन को बांध रहा था। वो जब भी उसको मिस्टर राजवंशी कहती, अर्जुन को कहीं चुभ जाता था। वैसी ही चुभन जो वो माया की आंखों में देखता था। बहुत कुछ जानना चाहता था वो माया के बारे में, बताना चाहता था उसको अपने बारे में, पर माया उससे बात ही नहीं करती थी। अगर हो सकता तो शायद वो क्लास में भी उसकी तरफ ना देखती। उसने कोशिश भी की थी माया को समझाने की कि उस दिन बस में उसने उसको घूरा नहीं था और न ही वो ऐसा कभी करना चाहता था। पर माया ही आ गई थी एक दिन। मिस्टर राजवंशी, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उस दिन वो बस में मैं बहुत कुछ कह गई। नो माया, दैट्स ओके। तुम पहले ही बहुत परेशान थी और वो बात काफ़ी पुरानी हो चुकी है। जाने दो ना, कह के अर्जुन मुस्कुरा दिया था। नहीं, मैं फिर भी बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा ना माया, इट्स ओके। थैंक यू। उसने कई बार कोशिश भी की, पर माया से इसके अलावा पिछले 2 महीने में उसकी कोई बात नहीं हुई थी। फाइनल एग्जाम्स अब काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। सभी अपनी पढ़ाई में पूरी तरह मशगूल थे। काम ज़्यादा होने की वजह से अर्जुन भी व्यस्त हो गया था। फिर क्लासेस भी कुछ लंबी हो गई थी। इधर कुछ 15 दिन से अर्जुन देख रहा था कि माया की दोस्त स्वरा उसको बड़े अजीब ढंग से देखती थी, जैसे कुछ समझाना चाहती हो, कोई आकलन कर रही हो। उसने कई बार माया को उसको कोहनी मारते या आंखें दिखाते भी देखा था। आखिर चल क्या रहा था ये? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृशाली जैन की लिखी कहानी टेसू का फूल। इस कहानी में अब तक आपने सुना अर्जुन की लोकप्रियता उसके अच्छे स्वभाव के कारण जल्द ही उसके सारे स्टूडेंट्स में फैल जाती है। अंतर्मुखी माया अपने गलत व्यवहार के लिए अर्जुन से माफ़ी तो मांगती है, लेकिन और कोई बातचीत दोनों में नहीं होती। अब आगे। एग्जाम्स को अब एक ही हफ्ता रह गया था। स्वरा उस रोज़ अर्जुन को कैंटीन में अचानक ही मिल गई थी। सुबह का वक्त था और सर्दी का मौसम। अर्जुन चाय पी रहा था। स्वरा ने उसको देखा तो बड़ी सी मुस्कान देते हुए बोली, हेलो अर्जुन। अर्जुन अपनी चाय लेके स्वरा के पास चला गया। सो स्वरा, तैयारी कैसी चल रही है? ऑल गुड, तैयारी ठीक चल रही है। तो आज तुम कॉलेज में कैसे? क्लासेस तो ऑफ हैं। लाइब्रेरी में काम था, माया की भी कुछ बुक्स लेनी थी। माया, उसकी तैयारी कैसी चल रही है? काफ़ी उम्मीदें हैं उससे सभी को। माया तो हीरा है अर्जुन, जीतने का एक अलग ही जुनून है उसमें। बचपन से टॉप करती आई, फिर से टॉप करेगी, कहते हुए हंस दी थी स्वरा। माया को कब से जानती हो तुम? जब से याद है तब से दोस्त हैं मैं और माया। मेरी शादी के बाद पढ़ाई रुक गई थी। 2 साल पहले इनकी पोस्टिंग दिल्ली हुई और मैं और माया फिर एक साथ कॉलेज आने लग गए। कुछ पूछ सकता हूँ तुमसे स्वरा? अर्जुन ने बहुत गंभीरता से कहा तो स्वरा सोच में पड़ गई। फिर बोली, कहिए। अर्जुन थोड़ा रुक के बोला, तुम और माया, मेरा मतलब है क्लास में तुम दोनों मुझे देख के जिस तरह से आपस में, मैं समझ नहीं पाता। माया क्यों बात नहीं करना चाहती मुझसे? अर्जुन पिछले 8 महीनों से चल रही इस कश्मकश को खत्म कर देना चाहता था। अर्जुन का सवाल सुन के स्वरा चौंक गई थी। वो माया और अर्जुन के बीच चल रही आंख मिचौली को समझती तो थी, लेकिन अर्जुन इस बारे में उससे कोई सवाल भी कर सकते थे, इसकी उसको उम्मीद नहीं थी। कुछ सोच के वो एक उदास सी मुस्कुराहट हंसती थी। आप जानते हैं अर्जुन, आपकी पहली क्लास में जब आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, तब से माया आपसे बात करना चाहती है। वो अपने ही अतीत की बेड़ियों में इस कदर जकड़ गई है अर्जुन की अब वो एक खुली सांस को भी तरसती है। भावनावश स्वरा कह गई थी। अतीत की बेड़ियां? सॉरी अर्जुन, पर इसके आगे मैं कुछ नहीं बता सकती। मैं जानती हूं कि कहीं ना कहीं पसंद करते हैं आप माया को, पर
उसका दर्द। आई एम सॉरी। स्वरा की आवाज भारी हो चली थी। बात पूरी किए बिना ही वो वहां से चली गई। उस रात अर्जुन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। सारी रात वो यही सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा उसकी माया के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी टेसू का फूल। इस कहानी में अब तक आपने सुना, माया की सहेली स्वरा एक दिन अचानक अपने टीचर अर्जुन को कैंटीन में मिल जाती है। वो उसको बताती है कि माया उससे बात तो करना चाहती है, लेकिन माया का अतीत उसको ऐसा करने से रोकता है। अब आगे। अगले दिन जब अर्जुन कॉलेज पहुंचा तो स्टाफ रूम के बाहर माया उसका इंतजार कर रही थी। सफेद कुर्ती और लाल चूड़ीदार पे लाल रंग का स्वेटर पहन रखा था उसने। उसको देख के अर्जुन की धड़कनें अचानक ही तेज हो गई थी। माया अर्जुन को कुछ देर देखती रही, फिर धीरे से बोली, मिस्टर राजवंशी, कुछ सवाल थे, कुछ शंकाएं थी, अगर आप प्लीज मदद कर देते तो। अर्जुन ने मुस्कुरा के जवाब दिया, श्योर, मैं तुम लाइब्रेरी जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूँ। 10 मिनट के बाद जब अर्जुन अपना बैग रख के बाहर आया तो माया वहीं खड़ी थी। दोनों साथ ही लाइब्रेरी गए। अर्जुन माया से उसके सवाल पूछने लग गया था। माया के सवाल और उसकी सोच दोनों ही अर्जुन को पसंद आई थी। दोपहर हो चली थी। माया के कुछ सवाल रहते थे अभी भी। लंच टाइम हो गया था। अर्जुन के कहने पे ही बाकी के सवाल लंच के बाद के लिए छोड़ के दोनों कैंटीन चले गए। सर्दियों की दोपहर की गुनगुनी सी धूप थी। दोनों बाहर की ही टेबल पे बैठ गए। कैंटीन में कैंटीन वाले रहमान चाचा और छोटू के अलावा और कोई नहीं था। रहमान चाचा ने माया को देखा तो बोले, माया बेटी, सोफिया ने तुम्हारे लिए स्वेटर बुना था। तुम न पढ़ाती तो कॉलेज में दाखिला बहुत मुश्किल हो जाता। कहाँ चाचा, सोफिया खुद ही इतनी होशियार है, उससे कहिएगा घर आएगी। हलवा खिलाने का वादा किया था मैंने। अरे अर्जुन साहब, आज तो सोफिया के सारे काम होने थे शायद। आपने जो फीस दी थी वो लौटानी थी। अब कोई दिक्कत नहीं है। नहीं चाचा, सोफिया छोटी बहन जैसी है, फिर अभी तो दाखिला हुआ है, तमाम खर्चे होंगे, रहने दीजिए, सोफिया के काम आएंगे। अल्लाह के दो फरिश्ते ही तो हो आप दोनों, अल्लाह सदा बरकत दे। रहमान चाचा की आंखें भर आई थीं। मुश्किल में साथ दिया था दोनों ने। अर्जुन ने बढ़ के चाचा को गले लगा लिया। माया के अंदर ये देख के शायद कोई बांध टूट गया। उसने तय किया कि आज वो अर्जुन को सब बता देगी। चाचा गए तो अर्जुन ने ही बात शुरू की। माया, तुम्हें इतनी चोट कैसे लग गई थी? जवाब देने के बजाय माया जोर से बोली, छोटू, जरा 2 प्लेट राजमा चावल देना। माया ने अक्सर अर्जुन को कैंटीन के राजमा चावल की तारीफ करते सुना था। अर्जुन मुस्कुरा दिया। खाना खाने के बाद दोनों वापस जाने को ही थे कि अर्जुन ने पूछ ही लिया, माया, तुम इतनी चुप चुप क्यों रहती हो? क्या बात है? एक दोस्त मान के भरोसा करो, तुम कह सकती हो मुझसे। माया कुछ देर उसको देखती रही। उसके मन का अंतर्द्वंद उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। कुछ सोच के वो वापस बैठ गई। उसके बाद उसने जो भी कहा वो अर्जुन अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य वृषाली जैन की लिखी कहानी टेसू का फूल। इस कहानी में अब तक आपने सुना, माया अपने टीचर अर्जुन से कुछ सवालों का हल पूछने कॉलेज आती है। कैंटीन वाले रहमान चाचा के लिए अर्जुन का व्यवहार देख के माया अर्जुन की अच्छाई पे भरोसा करने लगती है और तय करती है कि वो अर्जुन को अपने बारे में सब कुछ बता देगी। अब आगे। माया ने एक लंबी सांस ली और बोलना शुरू कर दिया। मेरी शादी 5 साल पहले तय हुई थी। आयुष मेरा दोस्त था।
उसने मुझसे शादी के लिए पूछा और मैंने हाँ कर दी। आयुष से प्यार नहीं करती थी मैं, लेकिन विश्वास बहुत करती थी। शादी को 1 हफ्ता बचा था। मैं और स्वरा शॉपिंग करने गए थे। वहाँ भीड़ में मैं और स्वरा अलग हो गए। चूड़ियाँ खरीदी थी मैंने। आयुष के बारे में सोचते हुए थोड़ी सी पहन भी ली थी। स्वरा कहीं दिखी नहीं तो उसको खोजने निकल गई मैं। किसी गलत गली में मुड़ गई थी, न जाने कहाँ निकल गई मैं। भीड़ से दूर हो गई थी। स्वरा को मैसेज करके मैंने वापस जाने का तय किया। इतना कह के चुप हो गई थी माया। वो दिन पूरा का पूरा जिंदा हो गया था उसके जहन में। बोली, कोई सवारी नहीं मिल रही थी। एक ऑटो वाला पास आके रुका तो जान में जान आई। कहाँ जानती थी मैं कि उस ऑटो की तरफ बढ़ाया गया 1 कदम मुझको चलने लायक भी नहीं छोड़ेगा। गर्मी की दोपहर थी। मैं पसीने में भीग गई थी। सड़कें वैसे भी खाली ही थीं। छोटा रास्ता बोल के वो ऑटो वाला किसी एकदम बेअबान जगह पे ले गया मुझको। अचानक ऑटो रोक के जब वो उतरा तो डर के मारे में वहीं जम गई। उतर के भागने को ही थी कि उसने कस के जकड़ लिया। दर्द, तकलीफ और खुद से ही घिन हो जाए, ऐसे 48 घंटे बिताए थे मैंने। हाथ पैर उठ नहीं रहे थे। सपनों की चूड़ियां टूट के हाथों में ही गड़ गई थी। सांस लेना तक दर्द भरा था। आयुष के अलावा किसी को सोचा तक नहीं था मैंने, और अब दर्द से होश खो दिए थे मैंने। 2 दिन बाद बेहोश मिली थी शहर के बाहर। अर्जुन, मैं एक रेप विक्टिम हूं। ये जो चोट के निशान हैं उसी दिन के हैं। बहुत लड़ी थी मैं, पर खुद को नहीं बचा पाई थी। बिना गलती के मौत से बदतर सजा पाई थी मैंने। मैं जिस दिन मिली उसी दिन शाम को आयुष का फोन आ गया कि वो एक ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो अपनी इज्जत भी ना संभाल पाए। जो खुद को नहीं संभाल सकती वो मेरा घर क्या संभालेगी। इतना टूट गई थी मैं कि दर्द महसूस होना भी बंद हो गया था। सूनी आंखें आंसू गिराती रहती थीं बस। माँ, पापा, स्वरा, इनका सहारा नहीं होता तो शायद जिंदा भी नहीं होती। हिम्मत जुटा के अपने इंसाफ के लिए लड़ी थी मैं। उस ऑटो वाले को 10 साल की सजा हुई थी। मैं आपकी भावनाएं समझती हूं, लेकिन मसले हुए फूल से घर नहीं सजा करते अर्जुन। रह सकते हैं आप एक ऐसी लड़की के साथ जिसका चेहरा आपको हर पल याद दिलाए कि वो अपना सब कुछ किसी और की कमजोरी और दरिंदगी में खो चुकी है। भूल जाइए मुझको अर्जुन, मैं नहीं हूं आपके लायक। आंसुओं की लंबी लड़ी जो न जाने कब उसकी आंखों से बह निकली थी, मेज पे अर्जुन के हाथ को भिगो रही थी। इतना सब कह के माया अपने आंसू छुपाने की नाकाम कोशिश करती हुई वहां से चली गई। अर्जुन की सारी दुनिया अपनी धुरी पे उल्टी घूम रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि संसार में ऐसे मर्द कैसे हो सकते हैं। एक वो जिसने माया को अपनी हवस की आग में झोंक दिया, और दूसरा वो जो 7 जन्मों का वादा करने वाला पहली ही मुश्किल में हाथ छुड़ा के चल दिया। माया का दर्द अर्जुन को अंदर तक कचोट रहा था। उसने अपने हाथ से माया के आंसू पोंछे, जेब से फोन निकाला और एक नंबर मिला दिया। कॉलेज के एक कोने में छुप के बैठी माया अपने आंसुओं से अपना दुपट्टा भिगोए जा रही थी। उसकी आंखों के सामने उन 2 दिनों का वो दर्दनाक मंजर रह रह के घूम रहा था। कितना बिलखी थी वो, कितना गिड़गिड़ाई थी वो, लेकिन उस इंसान ने उसकी एक न सुनी थी। अपने ही जख्मों और आंसुओं में उसने अपनी सारी खुशियां बहती देखी थी। माया अपना दिल आज उस इंसान के सामने खोल आई थी जिसे वो मन ही मन पिछले 4 महीनों से चाहती थी, जिसे वो कभी पा नहीं सकती थी, जिसके उज्जवल और स्वच्छ भविष्य में वो अंधेरा नहीं बन सकती थी। उसने तय कर लिया था कि एग्जाम्स के बाद वो शहर छोड़ के चली जाएगी, बिना किसी को बताए, अर्जुन से दूर। फोन की घंटी ने माया को ख्यालों के बाहर खींच लिया। देखा तो स्वरा थी। खुद को थोड़ा संभालते हुए उसने फोन उठाया।
हाँ स्वर, अब बोल। मैं तू बाहर आ जा, तुझे कहीं लेके जाना है, जैसी है वैसी आ जा। स्वर आज नहीं प्लीज, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। लेकिन स्वरा ने उसकी एक न सुनी। हार के वो गेट से निकली ही थी कि अर्जुन को सामने देख के वहीं खड़ी रह गई। पांव जैसे जम गए थे उसके। तभी अर्जुन पास आए और धीरे से उसका हाथ पकड़ के बोले, माया, तुम टेसू का वो फूल हो जो मसल के भी सिर्फ रंग और खुशबू ही बिखेरता है। तुम्हारे चेहरे में मुझको वो हिम्मती लड़की दिखती है जिसने अकेले अपने इंसाफ की जंग लड़ी और जीती, जो समाज की गली हुई सोच के आगे झुकी नहीं। मैं प्यार करता हूं तुमसे, तुम्हारे अतीत से जीत के आगे आई हो तुम। मुझे गर्व है तुम पे। हमारे बच्चों को भी तुम इतना ही हिम्मती बनाओगी ना माया? पीछे से स्वरा की हिचकी की आवाज से अचानक ही मुस्कुरा दी थी माया। माया कुछ बोली नहीं थी। धीरे से अपना सर अर्जुन के सीने पे रख दिया था उसने और अपने दर्द का बोझ आंसू में बहा के वो अर्जुन के कंधों पे खाली करने लग गई थी। अर्जुन ने उसको कस के थाम लिया था और माया को अपना सारा दर्द खत्म होता हुआ महसूस हो रहा था। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूं लेके आपका पुराना पसंदीदा ऑडियो पोस्ट कार्ड। सुनते रहिए यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।